हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जैसा कि आपको पता होगा या मैं आपको बता देता हूं कि जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, यानी कि जो आपके पेपर टर्म 1 होने वाले हैं आपके नवंबर में, उसके लिए सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। और आज मैं आपका उसके साथ सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूं, है ना। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं कि इसको स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे मेरे क्लास 12th की लाइव क्लासेस में एनरोल होना चाहते हो, अगर उनको ग्रुप में क्लासेस लेनी हो तो वो ले सकते हैं, या प्राइवेट एनरोल करना हो अकेले तो भी आप क्लास कर सकते हैं मेरे से। आप ये नंबर है 9690105047, या व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हैं, क्या क्या होगा, कितना फीस होगा, क्या कराया जाएगा। चलिए, दिस क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला जो पार्ट है वो कंपलसरी है और दूसरे तीसरे पार्ट में से आपको किसी एक को करना है, ठीक है ना। पार्ट 1 जो आपका है ए, बी और सी। सेक्शन ए जिसमें 18 क्वेश्चन है, सेक्शन बी जिसमें 19 से लेके 36 तक क्वेश्चन है। उसमें से हमें 15 क्वेश्चन ईच इन बोथ द सेक्शन, यानी कि जो ए है और बी है उसमें आपको चॉइस है। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सी हैज क्वेश्चन फ्रॉम 37 to 41। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। पार्ट सेकंड, देखो ये यहाँ पे चॉइस दे रखी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है सर, हमें तो सारे अटेम्प्ट करने हैं भाई, है ना। वो तो पेपर में आपके ऊपर चॉइस है, जैसे यहाँ पर सेक्शन 1 में 18 क्वेश्चन है जिसमें से आपको सिर्फ 15 अटेम्प्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर is shared by where in case of admission of partner is shared by। देखिए, जब चेंज इन पीएसआर होता है, जब आपका चेंज इन पीएसआर होता है, जितने पार्टनर होते हैं उन सभी में रिवैल्यूएशन का बांटा जाता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। यानी कि ये का इसका तो ये फर्स्ट सही है। और जब एडमिशन का टाइम आता है तब जो रिवैल्यूएशन बनता है उसमें प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर्स को बांटा जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा आपका बी। सेकंड देखते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है अभिजीत इशू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 40%। तो 10 का 40% 4 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 + 4 इज इक्वल टू 40। आपसे कहा जा रहा है 3 की एप्लीकेशन है, 5 का अलॉटमेंट है और 2 की फर्स्ट कॉल है। 3 और 5 8 और 2 10, तो 14 में से 10 गए, कितने बचे, 4 बचे, यानी कि सेकंड फाइनल को कितने की होगी, 4 की होगी। इसका आंसर होगा बी। थर्ड क्वेश्चन है अनीश लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू करे हैं जिनकी इनवाइटेड एप्लीकेशन है 2000 शेयर। एप्लीकेशन आई है 3000 शेयर की, प्रोराटा करा जा रहा है 2400 शेयर का, यानी 600 शेयर क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। 2400 शेयर क्या करा जा रहा है, जिन्होंने 2400 शेयर मांगे थे उनको हमने 2000 शेयर दिए होंगे। अब आपसे कहा जा रहा है इफ ध्रुव हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर, हाउ मेनी शेयर ही मस्ट हैव अप्लाइड। अगर उसको हमने 40 शेयर अलॉट करे हैं तो उसने अप्लाइड किए कितने होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो देखो 0 0 0 0 0 0, 2 1 जा 2 और ये 12, 12 4 जा 48, यानी इसका आंसर होगा 48, यानी कि सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है अम्बरीश लिमिटेड, अरे वाह सब शेयर ही शेयर भर दिया है अम्बरीश लिमिटेड ने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हैं, 10 का ईच है, और कितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, 1,98,000। यानी कि ये कौन सा केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। अमाउंट पेबल है 3 का एप्लीकेशन, 4 का अलॉटमेंट और जो बचा फर्स्ट कॉल पर। इफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 शेयर हैज डिफॉल्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अगर 3000 शेयर किसी के पास है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उस पे हमें बताना है फर्स्ट कॉल पर अमाउंट आपके पास कितना आएगा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल शेयर्स थे 1,98,000, जिनमें से 3000 शेयर्स का पैसा नहीं आना फर्स्ट कॉल पर, तो कितने शेयर्स का पैसा आना है, 1,95,000 इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा 6 लाख में से 15 माइनस कर दो, 5,85,000। आंसर होगा इसका बी।
अगेन शेयर्स। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा। देखो फॉरफीचर ऑफ शेयर नहीं भाई, पहले शेयर फॉरफीचर नहीं होते, पहले क्या होता है, हम अमाउंट हमें नहीं मिलता, तो पहले हमें अमाउंट नहीं मिलेगा यानी कि डिफेंड डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, यानी कि ये पहले नंबर पे। फिर हम शेयर्स को क्या करते हैं, फॉरफिटेड कर देते हैं, फिर शेयर्स को हम रीशूट करते हैं और फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, यानी इसका सीक्वेंस होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। चलो ये ऊपर वाली दुआ से बैलेंस शीट है, कुछ देखते हैं। अरुण और विजय पार्टनर हैं, ओके। मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 40,000, ओके। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड बाय 33 1/3। देखो ये जो 40,000 है वो किसी चीज का 33 1/3% ज्यादा है, तो हमें क्या निकालना है उसका 100%। तो हम क्या करेंगे, 40,000 को देखो 40,000 इंटू 100 अपॉन ये कितना दे रखा है 133 1/3%। तो आप जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 30,000, यानी इसका आंसर होगा डी 30,000। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू अ पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जब आपकी फर्म है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर रही है, तो इसमें से सैलरी को लेकर कौन सी कही हुई बात हमारी सच। डेबिट पार्टनर लोन अकाउंट एंड क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नहीं ये गलत है, पार्टनरशिप अकाउंट में क्या करेगी। उसके बाद डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी नहीं आती क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होती है। डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स करंट अकाउंट, देखो भाई ये आपका फ्लक्चुएटिंग को फॉलो किया जा रहा है, और जब हम फ्लक्चुएटिंग को फॉलो करते हैं तो हमारा क्या होगा, जब हम फ्लक्चुएटिंग को फॉलो करेंगे तो हमारा ये होगा डेबिट पार्टनर्स कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना। चलिए फिक्स्ड को फॉलो करते हैं तो इसका आंसर सी होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डेड ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जब हम पार्टनरशिप फर्म को बना रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो ये आपको क्या है, लॉस है, लेकिन ये लॉस किसका है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का है सर, यानी कि बी। 3 पार्टनर है ई एफ जी, अरे ये देखा देखा सा लग रहा है गारंटी वाला क्वेश्चन है। 3,12,000 रुपए की गारंटी मिली, वो 3,12,000 का प्रॉफिट है, गारंटी मिली है जी को और जी का शेयर है 2/8, यानी कि इसे करोगे 1/4, तो ये आपका आएगा 5 6 7, फिर ये 3 आया तो 8। जो गारंटी कितने की मिली है 80,000 की, और आया कितना 78,000, कितने की कमी है सर 2,000 की कमी है, और ये 2,000 की कमी कौन पूरा करेगा, ई पूरा करेगा। फिर है नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है इसका क्या इफेक्ट होगा जो आपका बैलेंस शीट में WCR है वो 40,000 का है और क्लेम आ गया 45,000 का, 5,000 रुपए ज्यादा, यानी 5,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। और जब लॉस होता है तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाता है, यानी इसका आंसर होगा 10 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर, सर पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट नहीं है, अब आपको बताना है कि इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलेगी, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलती नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू। भाई हम जब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करते हैं तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है और जो कौन सी वैल्यू होती है उसमें डिफरेंस आता है मार्केट वैल्यू में, क्योंकि आपने क्वेश्चन करा हो एक इन्वेस्टमेंट वाला जिसमें हम रिजर्व दे रखे थे, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे रखी होती है और मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। 13 क्वेश्चन है, अगर आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, प्रॉफिट है 1,80,000, नॉर्मल रेट है 10%, तो आपका जो गुडविल है देन वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो सिंपल है, आप लोग को 10% पहले निकाल दोगे, क्या करके, सिंपल आपका जो एवरेज प्रॉफिट है
इंटू 100/10, ठीक है ना। तो आप इसे यो कर सकते हैं, यानी कि आ जाएगा 18 लाख। अब 18 लाख में से 8 लाख जो कैपिटल एम्प्लॉयड है माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13 का ये 10 लाख। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनी एक्ट 2013 अलाउ फॉर इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। इनमें से कौन सी सिचुएशन में जो आप शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पर अलाउड कर सकते हैं? वेंडर्स को नहीं कर सकते, पब्लिक को नहीं कर सकते, बस ये है जो आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो आप अलाउ कर सकते हो। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एसपीआर कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर, जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो किसके लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता? सर कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में वो यूटिलाइज नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा ए। फिर है नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व। जब हम एसेट्स में से कैपिटल रिजर्व को माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है बेटा? वो परचेज कंसीडरेशन निकल के आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्कि एंड कुमिद पार्टनर है, शेयरिंग लॉसेस दे रखा है, उन्होंने कोस्टुम को नए पार्टनर आया है, न्यू रेशियो दे रखा है 3:2:1, गुडविल दे रखी है फर्म की 3,07,000, जो कॉस्टुम है कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। अब देखो जब वो कोई गुडविल नहीं लाया तो नए पार्टनर के क्रेडिट साइड में आएगा, मतलब क्रेडिट में जाएगा, सॉरी करेंट में जाएगा, क्या बोल रहा हूँ यार बच्चे कहेंगे। अब निकलेगा कैसे? देखो 3,60,000 फर्म की गुडविल है और नया पार्टनर कौन है? ये है भाई, और इनका रेशियो क्या है? ये दे रखा है आपको 1/6। तो 3,60,000 इंटू 1/6 करोगे तो ये आएगा आपका 60,000, तो ये आ जाएगा। अब इस 60,000 को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो ये जो आपका 5:3 होता है, अगर आप सॉल्व भी करोगे, चाहो तो सॉल्व करिएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तब भी यही आएगा। और जब आप 60,000 को 5/3, 5/8 और 3/8 करोगे तो ये आपका 45,000 और 15,000 आएगा। नहीं एक सेकंड माफ करिएगा बेटा, वो क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी पढ़ लिया। जब हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो 3:1 आएगा, और 3:1 को हम बांटेंगे तब आएगा ये आपका 45,000 और 15,000, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आपका 18 में आपसे कहा जा रहा है, सर्वेश, श्रीनिकेतन और श्रीनिवास 3 पार्टनर हैं, रेशियो आपको दे रखा है 5:3:2। अगर श्रीनिकेतन का शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंटेड 1.5 लाख है, व्हाट विल बी द सर्वेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब आप उसमें क्या करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें श्रीनिकेतन का शेयर दे रखा है 1.5 लाख और श्रीनिकेतन का शेयर कितना था 3/10, तो हमने इसको किसी चीज का 3/10 निकाला है, उल्टा कर दीजिए तो हमें वो वैल्यू मालूम पड़ेगी जो थी, यानी कि 10/3 करोगे तो ये आएगा आपका 5 लाख। अब 5 लाख टोटल प्रॉफिट था, 5 लाख में से जब आप 5 लाख इंटू कितना करेंगे, किसका पूछा है इसमें, सर्वेश का, 5/10, तो ये आपका आ जाएगा 2.5 लाख, यानी इसका आंसर होगा 2.5 लाख। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, चलिए सेक्शन फर्स्ट हो गया। अब आपका पार्ट बी है 19 से लेकर 36 तक। अब उसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोई से भी 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन सर हमें तो सारे करने हैं, है ना। चलिए 19 है आपसे, एंजल एंड सर्किल पार्टनर्स है इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट दे रखी है, फर्नीचर 2 लाख का, स्टॉक इतने का, डेप्टर्स इतने का, क्रेडिटर्स इतने का, ठीक है ना। स्क्वायर वाज एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज एग्रीड ना, स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 1 लाख। देखो अब हमें इसमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन टैब बनाना है। तो देखो स्टॉक की वैल्यू हुई है, रीवैल्यू कितना 1 लाख, पहले कितनी थी 1,40,000, 40,000 आ गया रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। उसके बाद क्रेडिटर्स 15,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, फायदा हो गया 15,000 का क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। डेप्टर्स फॉर 2,000 हैव बीन इररिकवरेबल एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी 10%। एंगल शेयरिंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसमें आपसे पूछा है, अच्छा फर्नीचर की रिवैल्यू पूछा है। अब देखो इसमें आपको लॉस भी दे रखा है कितना का, 30,000 रुपए का। अब 30,000 का लॉस हुआ है, कोई शेयर नहीं था यानी इक्वल ही था, तो जो आपका लॉस हुआ होगा वो यहाँ आया होगा,
30,000 रुपए का लॉस यहाँ आया, तो दोनों पार्टनर का अगर लॉस होगा तो 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60,000 ये यहाँ पर हो गया। देखिए बेटा 40,000 हमने डाल दिए स्टॉक के, कम हुए थे, 2,000 डेप्टर्स में दिक्कत हुई थी, और 1,62,000 में से 2,000 घटा के 10% प्रोविजन बना दी 16,000। लॉस यहाँ 60,000 का है और यहाँ 15,000 के कैटर्स में फायदा हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है फर्नीचर की रीवैल्यूड कितनी होगी। लॉस आया है, इसका मतलब ये है, लॉस आया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ की वैल्यू ज्यादा होगी सर। ओके, अगर यहाँ का टोटल कर रहे हो तो आपका आ रहा है 75,000, और अगर यहाँ का टोटल कर रहे हो तो आपका आ रहा है ये 58,000। यानी कि अभी यहाँ और यहाँ कितना गैप है सर, 17,000 का। यानी कि फर्नीचर की वैल्यू जो 2 लाख की थी वो कितनी हो जाएगी, 17,000 कम हो जाएगी। यानी आंसर होगा 19 का डी, 1,83,000। चलिए आज की वीडियो में ग्रुप में चाहे प्राइवेट में, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, फ्री ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, डाउट्स वगैरह के लिए यहाँ मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी जो है वो ऋषभ त्यागी 1610 के नाम से वहां पर मिल। चलिए टाइम टू टाइम प्रमोशन करता रहता हूँ कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आशा एंड निशा 2 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। कशिश को उन्होंने एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, ऑफ विच 1/8 was गिफ्टेड बाय आशा, द रिमेनिंग was contributed बाय निशा। गुडविल जो फर्म की है वो है 40,000, और आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच अमाउंट फॉर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू निशा कैपिटल अकाउंट। जो फर्म की गुडविल है सर वो 40,000 है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो नया पार्टनर आएगा वो गुडविल लाएगा, सर जाहिर सी बात है। तो इस क्वेश्चन में देखें जो हमारी फर्म की गुडविल है सर वो 40,000 है, नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/4, यानी कि उसको गुडविल कितनी लानी है 10,000। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नया पार्टनर है 1/4 उसको एक पार्टनर ने 1/8 दिया है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये एलसीएम आएगा कितना 16, 4 1 जा 4 और 8 2/16 यानी कि 1/8। यानी कि दोनों ही पार्टनर 1/8 और 1/8 करेंगे तो 1:1 यानी इक्वली आएगा। इक्वली आएगा तो 10,000 को बराबर बांटोगे तो 5,000 5,000 यानी कि 20 का आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर परेश एंड प्रभव हैड डेप्टर्स 6,20,000 और उन्होंने प्रोविजन बनाए हुए हैं 20,000 के। एज पर टर्म ऑफ एडमिशन एसेट्स रिवैल्यूड हुई हैं और देखा गया है कि जो डेप्टर थे 15,000 के वो बैड हो गए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या जनरल एंट्री रिफ्लेक्ट की जाएगी इस स्टेटमेंट के लिए। आपको देखो एंट्री दे रखी है, इन एंट्री में से बताना है। अब देखो यहां पर प्रोविजन कितने के बने हुए थे सर 20,000 के, और नुकसान कितने का हो गया 15,000 का। तो देखो 20,000 रुपए में से 15,000 को नुकसान हो गया। अब सबसे पहले सर डेप्टर्स में से कितने रुपए चले गए हमारे 15,000 चले गए, बैड डेप्स हो गया। और ये जो 15,000 का बैड डेप्स हुआ है वो हमने कहां से मेंटेन किया होगा सर हमारे प्रोविजंस में से। तो यानी कि ये जो एंट्री होगी उसकी एंट्री होगी ये। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, इसमें आपको बताना है कि ऐसा हुआ है और इसका रीजन ये है, क्या ये सही है या नहीं। चलिए पढ़ते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो हम रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो होता है। यस सर ये बात तो सही है। रीजन क्या है, रिजर्व आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये नहीं सर, रिजर्व हमारे चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होते हैं। यानी कि ए तो सही है लेकिन बी सही नहीं है, यानी कि आर सही नहीं है, तो ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। 22 का हमारा आंसर होगा ए। 23 आपसे पूछा जा रहा है कि 3 पार्टनर हैं अनुभव, शगुन और पुलकित। रेशियो आपको दे रखा है 2:1। 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने डिसाइड किया है इनका जो रेशियो होगा वो होगा 5:3:2। ऑन दैट डेट डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। तो आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर ऑप्शन मेंशन रिफ्लेक्ट करेक्ट। देखो जब भी लॉस बांटा जाता है पार्टनर्स में तो पार्टनर्स के सारे अकाउंट डेबिट होते हैं।
अब यहाँ पर क्या करा गया है मैं आपको बता दूं, आपसे कहा गया है 30,000 अपीयर इन द बैलेंस शीट एंड पार्टनर डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर इट। अब इस एडजस्टिंग एंट्री में क्या होगा, जो भी हमारे पार्टनर हैं वो सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, और सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के बाद जिसको गेन होगा और जिसको लॉस होगा उनमें ये सारी चीजें बांट दी जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। अनुभव का ए ले लेता हूँ, ओल्ड रेशियो था 2/5 और न्यू रेशियो 5/10। एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 2 2 या 4 और -5 यानी माइनस के 1/8। तो ये गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे। और अगर हम शगुन का निकालेंगे तो शगुन का आपका प्लस में आएगा 1/10 यानी शगुन डेबिट होगा, और थर्ड पार्टनर का कुछ नहीं आएगा। तो ये 30,000 इंटू 1/10 करेंगे तो 3,000 दोनों पार्टनर्स में डल जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 आपसे कह रहा है तीन पार्टनर है एबीसी, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम, बी विथड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ and his interest on drawing amounted to 4,800 at the end of year. What was the amount of his monthly drawing? ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधा क्या करना है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक मेथड लगाना है जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है सर, जो भी हमारे ऑप्शन होते हैं उनको जल्दी जल्दी रख के देख लेंगे, जिस ऑप्शन से आपका ये आंसर आ जाएगा वो आंसर करेक्ट होगा। जैसे कि पहला वाला ऑप्शन 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ निकालेगा तो साल में 12 बार निकालेगा, इंटू 8% इंटू वो कब निकाल रहा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में जो एवरेज पीरियड लगता है वो कितना लगता है सर, 6/12। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 1 2 6 0 0 0 0, ठीक है। एक कितना हो गया, 100 इंटू 6, 600 इंटू 8, 4800, यहाँ 4800, यानी आंसर 24 का ए ही हमारा ए से ही आ गया है। नेक्स्ट है 25 में आपसे कहा गया है कि अबे और बालदिन दो पार्टनर है, रेशियो दे रखा है, फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो इतना है, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अबे और बालदिन की 15-10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है अमाउंट 6,000 फ्रॉम अबे और 4,000। अबे इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन नेट डिविजल प्रॉफिट, कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कितना आपका जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो देखो फर्म का प्रॉफिट 1,25,000 वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी हमने क्रेडिट साइड डाल दिया 6,000 रुपए, उसके बाद 4,000 रुपए अभय के भी डाल दिए, उसके बाद एक कितना था, हाँ 15,000 उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दी, 10,000 उसकी डाल दिया। अब 15,000 और 10,000 कितना होगा, 25,000। तो ये आपका 1,10,000 का 10% आप निकालोगे तो 11,000 आएगा। अब इसको देख लेते हैं, 1,25,000 और ये 10,000, ये आएगा 1,35,000। 1,35,000 में से 15,000 ये, 10,000 ये, यानी कि 25,000, और ये आपका आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो नेट डिविजल प्रॉफिट आएगा उसमें आपको गलती क्या करनी है कि ये जो अमाउंट होगा 1,25,000 इसमें से माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25,000 और ये 25,000, यानी 1,00,000 का 10% 10,000, तो यहाँ पर आएगा 10,000 कमीशन। अब आपसे पूछा गया है कितना कैलकुलेट किया जाएगा, इसको जोड़ोगे 1,35,000, इसको जोड़ोगे तो 35,000, यानी कितना ट्रांसफर किया जाएगा, 1,00,000 रुपए, यानी 24/5 का ए। नेक्स्ट अगेन वही असर्शन और रीजन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब आपसे कहा गया है कि रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बनाया जाता है, भाई बनाया जाता है। रीजन क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सो द, ये भाई सही बात है, ए भी सही है बी भी सही है, यानी इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और उसका रीजन भी सही है। 27 को देखेंगे, 27 में कह रहा है forfeited है 4,000 शेयर 20 each fully called up on which application money 6 has been paid, out of these 2,000 share were reissued and 8,000 has been transferred to capital। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाएगा मैं बता दूं आपको। सबसे पहला 4,000 शेयर्स 20 के हिसाब से थे, तो देखो पेड कितना करा है, 6 किया, यानी पेड कितना नहीं करा, 14 नहीं करा, तो 4,000 इंटू 14 के हिसाब से तो शेयर फॉरफिट में अमाउंट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40,000 और 4 56,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है,
आउट ऑफ दीज 2000 शेयर रीशूट करे गए। तो हमें क्या करना है, अब इन शेयर्स की वैल्यू को 2000 शेयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, शेयर फॉरफिटेड में जो अमाउंट होता है वो अपॉन जितने शेयर फॉरफिट करे वो इनटू जितने शेयर रीशूट करे। तो इसको आप सॉल्व करोगे 0 0 0 2 2 2 2 जा 4 और ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 एक कैरी 28,000। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 28,000 ऊपर था, ठीक है, और 2000 शेयर रीशूट करे और कितना माइनस हुआ, जो कि 8000 कैपिटल रिजर्व में आया, यानी कि जो आपकी रीशूट वाली एंट्री में होगा उसमें कितना अमाउंट होगा, 20,000 होगा सर। तो अब आपसे पूछा जाए कि आपके हिसाब से डिस्काउंट कितने का बना होगा, 2। सॉरी बच्चों माफ करिएगा, जल्दी जल्दी में थोड़ी सी गलती हो गई। पेड मैंने नॉट पेड पढ़ लिया था बेटा, जो हमारा पेड होता है उसी को तो हम फॉरफिट करते हैं, यानी कि 4000 इंटू 6 करेंगे तो आपका 24,000 होगा। ठीक, आप फॉर्मूला लगा देंगे 24,000 इंटू फॉरफिटेड इंटू, तो ये आपका आ जाएगा 12,000। 12,000 की वैल्यू आ गई यहां पर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में रीशूट करा गया है 2,000 रुपए, तो 12,000 में से कितना माइनस किया होगा, जो 8,000 आया, 4,000 माइनस किया होगा, और 2,000 इंटू 2 4,000, यानी डिस्काउंट कितने का है सर, 18 पर शेयर, 2 का डिस्काउंट है, 27 का भी होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ऑथराइज कैपिटल इज लेस देन इशू कैपिटल, नहीं, ऑथराइज कैपिटल ग्रेटर देन इशू कैपिटल, ऐसा भी बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अब इसमें से हमें ये बताना है, चूज करना है कि ये चारों में से आपका कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑप्शन ए ये सही है क्या, नहीं ये सही नहीं है। ऑथराइज कैपिटल इक्वल टू और ग्रेटर देन हो सकता है, उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल लेस देन इक्वल टू इशूड कैपिटल, ये भी हो सकता है, यानी कि इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मिक्की टॉम जेरी 3 पार्टनर है, रेशियो दे रखा है, उनके बुक में नेट प्रॉफिट है 2,10,000 का, पार्टनरशिप डीड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो थी 80,000 60,000 40,000 रेस्पेक्टिवली, बिसाइड दिस अ सैलरी ऑफ 60,000 वाज पेबल टू, ठीक है, beside the salary of 60,000 each was payable to Mickey and Tom. Calculate the ratio in which the profit will be appropriated. अब देखो एक चीज यहाँ पे साफ साफ 80,000 60,000 और 40,000, 1,80,000 तो यही हो गया, और 60,000 की सैलरी, तो ये कितना हो गया आपका टोटल 2,40,000। प्रॉफिट कितना हुआ है सर 2,10,000 का। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा एप्रोप्रिएशन बन रहा होता है उसी के हिसाब से हम रेशियो निकाल देते हैं। तो देखो पार्टनर लेता हूं मिक्की टॉम और जेरी, 80,000 इसे मिलने थे, 60,000 इसे मिलने थे, 40,000 इसे मिलने थे। सैलरी किसको मिलनी थी, बिसाइड द सैलरी ऑफ 60,000 ईच वॉज पेबल, ईच यानी कि मिक्की और टॉम को 60,000 ये मिलना था। तो देखो ये कितना आएगा, 1,40,000 इसका आएगा, 1,20,000 उसका आएगा, और थर्ड पार्टनर का 40,000। हम इन्हें काटेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 7 जा 14, यानी कि जो आपका इनका रेशियो आएगा वो आएगा 7:6:2, यानी इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मोहित है जिनको अलॉटेड करे थे 600 शेयर बाय गोविंदा लिमिटेड प्रो राटा बेसिस पर, विच हैड इशू 2 शेयर फॉर एवरी 3 अप्लाइड, जिन्होंने 3 शेयर अप्लाइड करे थे उन्होंने 2 शेयर उनको दिए। He had paid application money and could not pay allotment money of 5 per share. First and final call was not yet to made. His share were forfeited. The following entry will be passed. Okay. अब आपको बताना है यहाँ पर जो X में अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, Y में अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, और Z में अमाउंट आएगा वो कितना आएगा। सबसे पहली बात देखो, उसने शेयर कितने अलॉट किए थे सर, 600 शेयर अलॉट किए, मोहित अलॉटेड 600 शेयर। अब यहां पर आपको सबसे पहली बात ये देखना है कि उसने अप्लाइड, यानी कि शेयर जो है अप्लाइड कितने करे, उसको देखने से पहले देखो आपकी 3 की एप्लीकेशन थी,
5 की अलॉटमेंट थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बनाई नहीं, यानी 3 और 5 8, तो 600 इंटू 8, 4800 रुपए किस में आएंगे, एक्स में। तो देखो यहां पर पहले ही ऑप्शन में क्या है, 4800, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी। जो बच्चे इस क्वेश्चन को आगे भी करना चाहें उनको क्या करना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा कि उसके अप्लाइड कितने करे थे। अप्लाइड करने के लिए क्या करेंगे, 600 इंटू 3/2 कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर अगेन 31 क्वेश्चन, आपको असर्शन दिया रखा है और रीजन दे रखा है, अब आपको बताना है कि क्या ये सही है या नहीं। इन केस ऑफ शेयर इश्यूड ऑन प्रो राटा बेसिस, एक्सेस मनी रिसीव द टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड टिल अलॉटमेंट मनी, ये तो आपको असर्शन दे रखा है। रीजन दे रखा है, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम फॉर अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स इन द कंटेंट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। अब आपके हिसाब से क्या सही है, देखो ए सही नहीं है क्योंकि आप आगे भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बी सही है, यानी कि इसका आंसर होगा डी। उसके बाद है आपका 32 में आपसे कहा जा रहा है दो पार्टनर हैं अजय और विनोद, रेशियो दे रखा है 3:2, उनकी जो फिक्स कैपिटल है वो दे रखी है 3 लाख और 4 लाख रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देनी थी और दे कितनी, 10%, ठीक है। बाय व्हाट अमाउंट विल अजय अकाउंट बी इफेक्टेड इफ पार्टनर डिसाइड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जाएगी। तो देखो बेटा आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, देखिए सबसे पहले अजय विनोद, तो मैं आप अजय विनोद को ए भी कर लेता हूं, अजय का DRCR और विनोद का DRCR। सबसे पहले हम उन लोगों से क्या करते हैं, जितना पैसा उनको मिलना था वो हम उनसे वापस मांगेंगे, जो कि पार्टनर्स के डेबिट अकाउंट में डालेंगे। तो देखो 3 लाख का 5% कितना होगा, 15,000, और 4 लाख का 5% होगा 20,000, दोनों को जोड़ोगे 35,000। 35,000 को पार्टनर से 3:2 में वापस लेंगे तो आपका आएगा 21,000 DR में ए के और 14,000 डी के। उसके बाद 5% 3 लाख का कितना था, 15,000, जो कि ए को मिलना था, और ये था 20,000। तो देखिए एडजस्टमेंट पास करेंगे तो अजय में 6,000 रुपए यहाँ, तो यही आपका क्वेश्चन में पूछा है कि भाई आंसर होगा बी, 32 का बी। नेक्स्ट देखते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, वहां जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 को करने से पहले मैं एक बार बता दूं आपको कि अगर आप मेरी क्लास 12th की लाइव बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, चाहे ग्रुप वाइज या प्राइवेट वाइज, तो आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग 9690105047। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका 33 में कह रहा है, देखो बेटा ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डीपली समझना है अच्छे से। देखो मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो सारे काम किए, 20 शेयर था, 10 ईच था, 8 कॉल्ड अप था, 5 का पैसा आया, 15 शेयर रीशूट करे, पेड फॉर 6 पर शेयर। आपको बताना है बैलेंस कितना बचा। देखो 20 शेयर में से 15 रीशूट कर दिए, कितने बचे हैं सर, 5 शेयर। तो 5 शेयर इंटू 5 का पेमेंट ही आया है, तो यानी कि 25, इसका आंसर होगा 25। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। न्यू फाउंड टुक बिजनेस ओल्ड एंड लिमिटेड एंड पेड इट बाय इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट पार अलॉन्ग विद 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 लाख, ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 5% एंड ए चेक ऑफ 8 लाख। व्हाट वाज द टोटल एग्रीड परचेज कंसीडरेशन पेबल टू ओल्ड लैंड। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो बेटा इन सबको प्लस कर लेंगे। सबसे पहली बात ये बेटा सॉरी 10 लाख नहीं है, 1 करोड़ है। पहला तो 30,000 इक्विटी शेयर दिए 100 ईच, तो ये हो जाएगा 3,000,000,000। उसके बाद ये आपका 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर हैं और कितने प्रीमियम के हिसाब से 5%। तो देखो सबसे पहली बात आपसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हम ये जोड़ेंगे 3,000,000,000, तो ये आपका आएगा 1,3,0,0,0,0,0। अब इसका अगर आप 5% निकालोगे तो 5% आएगा 5 लाख। तो इस 5 लाख को भी जोड़ दोगे और इस 8 लाख को भी जोड़ दोगे। सबको जोड़ने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 1,43 लाख, यानी कि आंसर होगा इसका बी। ये आपका परचेज कंसीडरेशन बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो दे रखा है 3:2, सी को एडमिट किया है एज अ पार्टनर एंड ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी गिव 316 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। अब इसमें ऑफ भी है और फ्रॉम भी है। देखो बेटा, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी जो एडमिट हुआ है उसने अपने शेयर का 1/4 लिया है, किससे? ए से, अपने शेयर का, और बी ने दिया है 3/16 अपने शेयर में से। तो ये जो 3/16 है, जब उसने अपने शेयर का 1/4 ले लिया तो उसका अब शेयर कितना बचा? 3/4 बचा। यानी कि ये किसी चीज़ का 3/4 है। इस चीज़ को किसी वैल्यू से 3 बार मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, और इस चीज़ को किसी चीज़ से 4 बार मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे 1 आएगा, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, यानी कि 1/4 जो हिस्सा होगा वो इतना ही आएगा। यानी कि 35 का जो शेयर आएगा वो कितना आएगा? 1/4। सर इसे कैसे करेंगे? देखिए, अब पूरा एक बार देख लेते हैं। देखो, उसने बी से कितना लिया? 3/16, और हमने 1/4 कितना निकाला? 1/4 ही निकाला है। एलसीएम लेंगे 16 आएगा, ये 3 4, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व करके आपका, उसके बाद नेक्स्ट देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 में क्या होगा बेटा? 36 में कह रहा है कि जो किशन जी हैं उन्होंने इशूड कैपिटल है 20 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, टिल डेट 8 पर शेयर हैव बीन कॉल्ड अप एंड द एंटायर अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट ऑफ 4 पर शेयर ऑन 800 शेयर एंड 3 पर शेयर फ्रॉम अनदर शेयर होल्डर हु हेल्ड 500 शेयर, व्हाट विल बी द अमाउंट अपीयरिंग एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, तो देखो बेटा सॉल्व कैसे करेंगे। ये आपका 20 लाख है, 20 लाख इंटू 8 करोगे तो ये आपका आएगा 1,60,00,000, ठीक। उसके बाद 800 इंटू 4 के हिसाब से पैसा नहीं आया, यानी कि 3200 इसमें से माइनस करोगे, और पहले इसको माइनस कर लेते रहोगे। 0 0 10 में से 2 गए, 8 बचे, 6 9 9 5 1। उसके बाद 500 शेयर का पैसा नहीं आया 3 के हिसाब से, तो 1500, 0 0 8 में से 5 गए, 3 बचे, 6 में से गया 5 बचा, 9 9 1 5, यानी 15995,300, यानी 36 का आंसर आएगा सी। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट सेकंड भी ख़त्म होता है। अब आपका ये थर्ड पार्ट है, उसमें आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चलिए, अब यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है आपको। सिचुएशन में देखिए, काफ़ी लंबी चौड़ी सिचुएशन है। हाँ जी, ब्राइट स्टार लिमिटेड इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग करने में, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है, इनका कंसीडरेशन है, और जो इन्वेस्टमेंट है इनका कितना है? ये इनका इन्वेस्टमेंट है बेटा काफ़ी अच्छा खासा, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि 20% जो रिक्वायरमेंट है वो भी फाइनेंस बाय रेजिंग लॉन्ग टर्म डेप्स, ओके। जो 20% पैसा है वो डेप्ट से लिया जाएगा, और जो बैलेंस है वो इक्विटी शेयर के हिसाब से लिया जाएगा। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें फेस वैल्यू इक्विटी शेयर की 100 ईच। ऑल्सो कंसीडरिंग मार्केट स्टैंडिंग, कंपनी ने प्रीमियम पर इशू करेंगे 25%। डायरेक्टर डिसाइड टू इशू सफिशिएंट शेयर टू कलेक्ट द डिजायर अमाउंट। प्रोस्पेक्टर से इशू करा है वो ओवर सब्सक्राइब हो गए 2000 शेयर से, विच वार इशू लेटर ऑफ रिग्रेट, यानी कि रिजेक्ट कर दी गए। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन। अब इसमें आपसे पूछा है कि एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट आएगा। देखो बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो आपका अमाउंट दे रखा है ऊपर, इस अमाउंट का 20% तो लोन की तरफ से रेज किया गया, तो बचा कितना? 80% निकालेंगे। 80% निकालने के बाद 2 लाख ज़्यादा आया है, 25% का जो प्रीमियम है उसको जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी इक्विटी शेयर वर ऑफर्ड फॉर इशू बाय ब्राइट स्टार लिमिटेड। कितने इक्विटी शेयर इशू करे जाएंगे। देखो जो आपका, देखो क्वेश्चन एक बार देखेंगे, जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले इसका 80% निकालेंगे क्योंकि 20% हम लोन से ले रहे हैं।
80% निकाल के इसका जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 4 और 80। अब उसको इन्होंने क्या करा, 2 लाख शेयर ज़्यादा आ गए यानी 42 और बाकी का प्रीमियम यानी टोटल आ जाएगा इनका ये। नेक्स्ट में पूछा है कि जो आपके इक्विटी शेयर है कितने इशू करे जाएंगे। देखो 100 की फेस वैल्यू थी, 25 का प्रीमियम था, यानी कि इस वैल्यू को आप लोग 125 से डिवाइड करेंगे तो 32,000 शेयर इशू करे जाएंगे यानी कि 38। उसके बाद अगेन एक और केस स्टडी है। ऑन 1 सितंबर 2020 20 स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न कॉलेज उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी, ओके, सैनिटाइजर सेल करने के लिए। उसके बाद हर एक इंसान ने 15,000 कैपिटल इन्वेस्ट करी है। बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च को और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको बताना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बेटा, तो उसको हम कैसे करेंगे। सेल ऑफ सैनिटाइजर हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा 1,20,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 रुपये डेबिट साइड में, टोटल रेम्युनरेशन 2,000 पर मंथ और 1,000 पर मंथ यानी 3,000 पर मंथ, तो साल की होगी 36,000। मैनेजर कमीशन 5,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक 9,000 इधर और ये FD 20,000 इधर। इसको टोटल करोगे तो आपका आएगा 1,49,000, ठीक है, और इसको करोगे तो आएगा 91,000। तो 149 में 9 यानी कि प्रॉफिट आएगा आपका 58,000। नेक्स्ट पूछा है 40 वाला कि ऑन 31 2021 रेमुनरेशन टू पार्टनर विल बी प्रोवाइड टू द पार्टनर ऑफ बी से बट ओनली आउट ऑफ, इसमें से दी जाती है रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स जब आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद 41 वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑन 1 दिसंबर 2020 वन ऑफ द पार्टनर ऑफ फर्म इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 30,000 रुपये एंड ऑल्सो एडवांस ए लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म। आपको बताना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डेट पार्टनर विल रिसीव फॉर द करेंट अकाउंट पीरियड। अब इसमें तो देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा नहीं क्योंकि कोई रेट नहीं दे रखी, लोन दे रखा है 40,000 का, और जब कोई रेट नहीं दे रखी होती तो हम 6% लेते हैं। और कितने महीने हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 2 4, 0 0 0 0, 400 इंटू 2 यानी कि 800 यानी 41 का D। तो हाँ जी, बाकी सारे क्वेश्चन आपका आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहें नहीं करना चाहें। पार्ट आपका है ये दे रखा है पार्ट थर्ड। अब पार्ट थर्ड में आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि जो आपका पार्ट थर्ड के 2 ऑप्शन आएंगे ना, है ना, पार्ट थर्ड के आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा, इसमें हमें कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, लगे हाथ, इन्हें क्यों छोड़ें। आपको असर्शन दे रखा है कि द फोकस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिवॉल्व अराउंड मैनेजिंग द ऑपरेशन साइकिल, ठीक है। उसके बाद आपको रीज़न भी दे रखा है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या इनमें से क्या क्या चीज़ें सही हैं और क्या क्या चीज़ें सही नहीं हैं। देखो दोनों ही चीज़ें सही हैं और उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है, यानी 42 का डी। 43 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। इनमें से कौन सी चीज़ इंक्लूड करी जाती है जब हम रेशियो का क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो सबसे पहली बात, लिक्विडिटी रेशियो नहीं करी जाती, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो करा जाता है, बैलेंस शीट रेशियो करा जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं करा जाता, कंपोजिट रेशियो करा जाता है, सॉल्वेंसी रेशियो नहीं करा जाता, यानी कि इसका आंसर होगा 43 का ए। फिर नेक्स्ट है, द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रेशियो प्राइमरीली मेजर रिस्क। इसमें से कौन सा जो रेशियो है वो रिस्क को मेजर करता है, वो आपका लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहली बात, लिक्विड रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी जानते हैं, तो यही सही होगा क्योंकि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 होता है, ठीक है। और उसके बाद यानी कि ये सही है, ठीक है। और आपका फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड नहीं है, थर्ड गलत है, और आपका फोर्थ सही है, यानी इसका आंसर होगा बी, 45 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ वर्टिकल एनालिसिस। में से कौन सा आपका वर्टिकल एनालिसिस के टूल हैं। दोनों हैं, पहला भी और दूसरा भी, यानी इसका भी आंसर आपका बी होगा। फिर बात आई 47 की। अब इसमें आपको मैच करना है भाई कौन सी चीज़ क्या आती है, तो बड़े ध्यान से मैच करेंगे। देखो सबसे पहली बात, लूज टूल्स क्या होते हैं। लूज टूल्स हमारे टेंजिबल होते हैं, है ना, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, यानी कि
लूज टूल्स हमारे क्या हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। पेटेंट्स क्या है सर, पेटेंट्स हमारे क्या होते हैं, पेटेंट्स हमारे इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स यानी कि सॉरी लूज टूल्स हमारी इन्वेंट्री हैं और पेटेंट्स हमारे इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है सर, जो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है वो अदर करेंट एसेट्स है, जो आपके डिबेंचर हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और मशीनरी तो आपकी क्या है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, यानी कि इसका आपका ये फर्स्ट ये सेकंड, तो यानी कि आपका इसका आंसर होगा 47 का बी। विच रेशियो इंडिकेट द प्रपोर्शन ऑफ एसेट्स फाइनेंस आउट ऑफ शेयर होल्डर फंड, इसमें से कौन सा रेशियो बताता है, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये थी आपकी सैम्पल पेपर का पूरा सॉल्यूशन। इसके बाद का क्वेश्चन आपके ऊपर चॉइस है, सेक्शन बी है, पार्ट सेकंड है, आप करना चाहें करना, ठीक है, ट्राई करिएगा, आएगा ही, अगर मुझे लगेगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।